ये है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना ने CBS को मॉर्निंग न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जो बातें की हैं उसमें बहुत अहम बात ये है 2023 दुनिया की इकोनॉमीज के लिए बहुत टफ ईयर साबित होगा। उनका ये कहना है कि 2023 2022 से भी ज़्यादा टफ साबित होगा और ख़ास तौर पर किसके लिए ज़्यादा बुरा होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइना के लिए 2023 इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बैड ईयर होगा, बहुत टफ ईयर होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है ये, क्योंकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर अगर ये कह रही हैं तो ऑब्वियसली उनके सामने वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको देखते हुए वो ये बात करी हैं। सिर्फ चाइना नहीं, और भी कुछ कंट्रीज़ के मुतालिक उन्होंने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन चाइना के मुतालिक उनका ये कहना है कि 2022 में 40 ईयर्स में भी चाइना की इकोनॉमी इतना लो नहीं गई थी, इतना स्लो डाउन नहीं हुई थी इसकी ग्रोथ जितनी कि 2022 में हुई है। 40 ईयर्स में पहली मर्तबा इतना ग्रोथ इसकी स्लो डाउन हुई। लेकिन 2023 चाइना के लिए इससे भी ज़्यादा टफ ईयर साबित होगा। यूरोप की और USA की बात करते हुए भी उनका ये कहना था कि USA की और यूरोप की EU की भी जो इकोनॉमीज़ हैं 2023 में स्लो डाउन होंगी, ग्रोथ उनकी नीचे जाएगी। उनका कहना ये था कि न्यू ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, मोर टफ देन ईयर 2022। और साथ में उन्होंने ये कहा कि 3 मेन इकोनॉमीज द US, EU एंड चाइना आर गोइंग टू स्लो डाउन। और फिर उन्होंने कहा कि फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इट वुड बी टफ फॉर चाइना एंड इम्पैक्ट ऑन द रीजन विल बी नेगेटिव, जिससे पता चल रहा है कि वो चाइना को बाकायदा मतलब ये कि पिन पॉइंट कर रही हैं कि चाइना के लिए बहुत बुरा साल होगा। अच्छा, इसमें उन्होंने फिर ये भी बताया कि क्यों ऐसा होगा, कुछ ऐसी बातें भी की। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो दूसरी बड़ी मईशत है, चाइना की मुआशी शरह नमू जो है 2022 के दौरान मुमकिन तौर पर 40 साल में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर जो है इससे कम, इससे स्लो ग्रोथ नहीं देखी गई, और जिसकी वजह जो है वो कोविड की नई लहर है, ये भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अब 2023 में भी जो है वो चाइना को इस तरह की सिचुएशन का सामना रहेगा। तो क्या वो ये बात कोविड की वजह से कह रही हैं कि ये वहाँ पर एक मरतबा फिर एक लहर आने वाली है, या क्या कर रही हैं? लेकिन चाइना तबाह दे, मतलब यहाँ पे पेशावर में वो उसमें कहते हैं ना पश्तो में तबाह दे, तो इसको इस तरीके से स्लैंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो चाइना तबाह दे। अब देखें, इसमें उन्होंने जब बात की चाइना की, तो 2 कंट्रीज जो रेस में हैं एक दूसरे के साथ, वो हैं चाइना और इंडिया। आगे निकलने की रेस में है दोनों कंट्रीज। इसमें उन्होंने इंडिया की मईशत की बात नहीं की, इंडिया की इकोनॉमी की बात नहीं की उन्होंने। मेरे सामने जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये कहा हो कि इंडिया की इकोनॉमी 2023 में नीचे जाएगी, स्लो डाउन होगी। ये अपनी जगह उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिन 3 रीजन्स की उन्होंने बात की वो मैंने आपके सामने रख दी हैं।